हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स के 3 पेपर हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, दूसरा पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और तीसरा पेपर है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो है वो सेकेंड पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो जिस प्रकार फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़े और इसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया था, इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, पोलराइजेशन था और लेजर था, उसी प्रकार इसे भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो बीएससी का सेकेंड पेपर है, इसे 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। चारों यूनिट्स का नाम लिख रहे हैं, फिर उसके बारे में हर यूनिट के बारे में पूरा टॉपिक्स पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करें, ये हो गया सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसे डिवाइड किया गया है 4 यूनिट में। पहला जो यूनिट है, पेपर का नाम तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। पहला जो यूनिट है वो दो चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है मैग्नेटोस्टैटिक। अगर इसे लिखें तो लिख दिया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा इसका पार्ट रहेगा मैग्नेटोस्टैटिक। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर तीसरे यूनिट की अगर बात करें, ये हो गया यूनिट 1, ये हो गया यूनिट सेकेंड। फिर अगर तीसरे यूनिट की बात करें यूनिट 3 की, तो ये है डाइलेक्ट्रिक्स, जो इंसुलेटर्स भी कहे जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। और फोर्थ यूनिट की बात करें तो यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये 4 यूनिट में ये डिवाइड है। जो सेकेंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वो 4 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इसमें पार्ट रहेगा मैग्नेटोस्टैटिक। अगर शब्द से ही इसे देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो ये है वैद्युत से संबंधित और स्टैटिक मतलब है रुका हुआ। तो स्थिर वैद्युत की, इसका आशय है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। और मैग्नेटोस्टैटिक की बात करें तो मैग्नेटो मतलब चुंबकीय के लिए, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो ये है स्थिर चुंबकीय, स्थिर चुंबकीय। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है मैग्नेटोस्टैटिक। तो इसमें चुंबक के बारे में, कोई रुका हुआ चुंबक है उसके बारे में बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ने, बायोसेवर्ट लॉ से लेके लास्ट तक। और उसके पहले वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी में हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी में हमें पढ़ना है कोई चार्ज जो है रुका हुआ है, तब उसके बारे में क्या होगा। तो चार्ज, सबसे पहले तो हम लोग इस यूनिट को जो शुरू करेंगे वो यूनिट से ही शुरू करेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के लिए हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे कागज के अगर छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के अगर छोटे छोटे टुकड़ों को रख दिया जाए और फिर कोई कंघा बालों में, सूखे बालों में अगर रगड़ कर उसके पास लाया जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इस कंघे में आके चिपकने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? ये इसी चार्ज आवेश की वजह से ही होता है। तो इसमें हमें यही पढ़ना है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब चार्ज के बारे में पूरा अध्ययन। ये भी है, या फिर कोई टी शर्ट है अगर नायलॉन की, अगर उसे निकाला जाए जाड़े के दिनों में तो वो चिर के आवाज के साथ निकलती है, मतलब उसमें भी कुछ न कुछ चार्ज आ जाता है। और ये तो हम डेली लाइफ में करके भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को अगर रख दिया जाए उसके पीछे बालों में, अगर उसके आसपास बालों में या रगड़ा हुआ कंघा लेके आए या फिर कोई भी चीज लेके आए
प्लास्टिक की, तो वो उसे आकर्षित करती है। ये सब किस वजहों से हो रहा है? ये चार्ज की वजह से हो रहा है। तो चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े भी हैं कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रगड़ दिया जाए, ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रगड़ दिया जाए तो ये ग्लास की रॉड थी वो हो जा रही थी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस ग्लास रॉड को सिल्क से अगर रगड़ दिया जाए तो ये ग्लास रॉड जो थी वो हो जा रही थी पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही दूसरी रॉड एक ली गई एबोनाइट। अगर इस एबोनाइट को कैट्स फर, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाए, ये था कैट्स फर और ये था एबोनाइट। अगर इस एबोनाइट को कैट्स फर से रब कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए, तो ये हो जाता था निगेटिवली चार्ज। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हम लोग चार्ज पढ़े। तो चार्ज हो गया, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इनकी प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव चार्ज मतलब सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग पढ़ते हुए फिर पूरा इन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार पूरा आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि क्या क्या हमें पूरा पढ़ना है। तो अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर का नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो हमें इसमें पढ़ना है पहले तो चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे होगा पूरा फर्स्ट यूनिट में इसे पढ़ेंगे। चार्ज है क्या, कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ये कैसे कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जिसे कहा जाएगा चार्जिंग। तो ये कैसे हो रहा है प्रोसेस। फिर उसके बाद पूरे टॉपिक जो पढ़ने हैं, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलेगा इसमें कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग शुरू करेंगे। सिलेबस आपको दिख भी रहा होगा, कूलम्ब्स लॉ है, फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फिर इसके बाद पूरा सिलेबस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद है करंट डेंसिटी एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर है पाइसन एंड लैप्लास इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फिर बात करें मैग्नेटोस्टैटिक्स की, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है, मैग्नेटो मतलब चुंबकीय और स्टैटिक मतलब स्थिर, रुका हुआ। तो स्थिर चुंबकीय, इस पार्ट को कहेंगे हम लोग स्थिर चुंबकीय। इसमें हमें पूरा मैग्नेट के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखनी है, जाननी है। फिर उसके बाद एम्पियर्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन करंट एलिमेंट, फिर मैग्नेटिक फोर्स, मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। फिर उसके बाद बायोसेवर्ट लॉ पढ़ना है। फिर दो पैरेलल कंडक्टर्स की वजह से जो फोर्स उनमें लग रहा है उसे पढ़ना है। फिर सोलिनॉइड के लिए पढ़ना है। फिर डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड बी पढ़ना है। एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है। फिर बायोसेवर्ट लॉ पढ़ना है। इस प्रकार से फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये हमें पढ़ लेना है पूरा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सवेल इक्वेशन, और इसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन स्टैटिक फील्ड के लिए। तो इतना तो हम लोगों का हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट के लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, जो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं वो चार्ज स्टैटिक कंडीशन में था, रुका हुआ था, तब पढ़ रहे थे। अब अगर चार्ज ये मोशन में होगा तो मोशन में होगा और इसे वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ से हम लोग तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे भी पढ़े हैं कि ये दो टाइप का है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। फिर उसके बाद सोलिनॉइड में इसका क्या इफेक्ट होगा। फिर दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ना है। फिर बीटाट्रॉन पढ़ना है इसमें। फिर मैक्सवेल इक्वेशन, और फिर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग क्वाइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये बातें हमें पढ़नी, ये फिर हो जाएगा सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट है डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर है, कैसे ये इंसुलेटर से डिफरेंट है, इसे पढ़ना है। फिर पोलराइजेशन पढ़ना है इसमें। फिर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। फिर क्लासियस मोसोटी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिर इसका दूसरा टॉपिक शुरू होगा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें अगर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन्हें पढ़ना है। फिर
लैंगविन थियरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पढ़ना है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मैग्नेटाइजेशन कर्व और बीएच कर्व, या फिर जो हिस्टेरिसिस के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है, ये लास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। फिर उसके बाद लास्ट यूनिट आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेव का प्रोपोगेशन है, प्रॉपर्टीज है, फिर वेव इक्वेशन पढ़ना है, फिर वेव प्रोपोगेशन इन कंडक्टिंग मीडियम, उसके बाद पॉइंटिंग थियरम। सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का यही है, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटिंग थियरम और पॉइंटिंग वेक्टर। उसके बाद तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू आयनोस्फीयर, और इसी में पढ़ना है वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय आयनोस्फीयर। तो इतने के बाद ही ये सेकेंड यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो इस मतलब सॉरी, ये फोर्थ यूनिट समाप्त हो जाएगा, और ये पूरा अगर टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये पूरा जो सेकेंड पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो 4 यूनिट में डिवाइडेड था, इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। हम लोग अब पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे यूनिट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इसमें भी हम लोग जो शुरू किया जाएगा वो किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है यूनिट 1। यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की, इसी के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। चार्ज, कूलम्ब्स लॉ और फिर अलग अलग टॉपिक्स, सब इसे डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।